लोग आपकी मौजूदगी में चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप दूर होते हो उनकी रूह तक हिल जाती है। क्योंकि इंसान को चीज़ की कीमत तभी समझ आती है जब वो चीज़ उसके हाथ से निकल जाती है। प्यार हो, रिश्ते हो, दोस्ती हो या आपकी वैल्यू, हर जगह यही सच्चाई है। आज मैं आपको वो साइकोलॉजी बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देगी और दिल पर वार करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में मुझे लिखो, तुम्हारी जिंदगी में कौन है जिसने तुम्हारी कदर तब शुरू की जब तुम उससे दूर हो गए। तुम्हारी स्टोरी अगले वीडियो का हिस्सा भी बन सकती है। रिश्तों में हम अक्सर शिकायत करते हैं कि सामने वाला हमारी कदर क्यों नहीं करता। हम सब ने ये महसूस किया है कि जब हम उनके साथ थे तब उन्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही हम दूर गए अचानक उनका बर्ताव बदल गया। वो आपको याद करने लगे, कॉल करने लगे। क्यों ऐसा होता है कि पास रहकर इंसान आपको हल्के में लेता है और दूर होकर आपको खोने का डर सताने लगता है? इस सवाल का जवाब इंसान की गहरी साइकोलॉजी और उसकी कंडीशन में छुपा है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो हर चीज को मौजूदगी में हल्का लेता है। तुम रोज सुबह सूरज को देखते हो, उसकी रोशनी में जीते हो, लेकिन कभी उसकी कदर की? लेकिन अगर एक दिन सूरज ना निकले तो पूरी दुनिया डर और बेचैनी से भर जाएगी। यही साइकोलॉजी रिश्तों में भी चलती है। जब आप किसी के साथ होते हो तो उनकी आदत बन जाते हो, और जब कोई चीज़ आदत बन जाए तो दिमाग उसे ग्रांटेड मान लेता है। ये ब्रेन का रूल है। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो उसे दिमाग रेयर नहीं मानता, और जो रेयर नहीं है उसकी कदर भी नहीं होती। यही कारण है कि लोग आपकी मौजूदगी को हल्का लेते हैं, क्योंकि आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो। आपकी वैल्यू उसी वक्त महसूस होती है जब आप डिस्टेंस क्रिएट करते हो, क्योंकि डिस्टेंस रैरिटी लाता है और रैरिटी ही वैल्यू पैदा करती है। सोचो, जब तुम किसी को दिन में 10 बार मैसेज करते हो तो उनके लिए तुम्हारा मैसेज नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तब उनका दिमाग अलार्म बजाता है कि कुछ मिसिंग है, और मिसिंग चीज़ दिमाग को पेन देती है। इस पेन की वजह से सामने वाला तुम्हें याद करता है। यही वजह है कि लोग दूर होने के बाद तुम्हारी कदर करने लगते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक दोस्त है, जब भी वो बुलाता है तुम भागकर पहुंच जाते हो। वो जानता है कि तुम हमेशा रेडी हो। उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल हो। लेकिन जिस दिन तुमने उसका कॉल इग्नोर किया, उस दिन से उसकी सोच बदल गई। वो सोचने लगा, कहीं तुम दूर तो नहीं हो रहे। ये डर उसकी कदर को जगाता है। अब रिश्तों को देखो, एक लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है। लड़की उसे हल्के में ले रही है क्योंकि वो हर वक्त हाजिर है, लेकिन जिस दिन लड़का इग्नोर करना शुरू करता है उस दिन लड़की बेचैन हो जाती है, क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसी चीज चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जो पास है उसे नजरअंदाज कर देता है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे गहरा रूल है। स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जो चीज़ स्केर्स है उसकी डिमांड बढ़ती है, चाहे वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो या इंसान। खुद इंसान को जो चीज़ हाथ से निकलने लगे उसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। इसीलिए जब आप दूर होते हो सामने वाले को खोने का डर लगता है, और उसी डर में उसकी आंखें खुलती हैं। जब आप गायब हो जाते हो तो उनके दिमाग में सवाल उठता है, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों चुप हो गए। ये क्यूरियोसिटी उन्हें आपकी तरफ खींचती है, और यही खींचाव उनकी कदर को बढ़ा देता है। जब आप पास थे उन्होंने महसूस नहीं किया कि उनकी खुशी आपसे जुड़ी है, लेकिन जैसे ही आप दूर हुए उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी टूट गई, और इस टूटन ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनकी ज़िंदगी अधूरी हो रही है। यानी रिश्तों में सबसे ज़्यादा कदर उसी वक्त होती है जब आप डिस्टेंस क्रिएट करते हो, क्योंकि डिस्टेंस पेन लाता है और पेन से ही वैल्यू निकलती है। स्टोइक्स कहते थे कि इंसान किसी चीज़ की असली कीमत तब समझता है जब वो चीज़ उससे छिन जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि हर वो चीज़ जिसे तुम हल्के में ले रहे हो वो कल तुम्हारे पास हो भी सकती है और नहीं भी। यही सोच तुम्हें हर रिश्ते की कदर करना सिखाती है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग तब तक जागते नहीं जब तक वो चीज़ खो नहीं देते। तुम्हें जब तक सांस लेने में तकलीफ नहीं होती तब तक तुम हवा की कीमत नहीं समझते। रिश्तों में भी जब तक इंसान पास है तुम उसे ग्रांटेड मानते हो। जैसे ही वो दूर जाता है तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है।
ये बेचैनी एक तरह की चोट है जो तुम्हारे दिमाग को जागने पर मजबूर करती है। स्टोइक दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी कदर करे तो खुद को हमेशा अवेलेबल मत बनाओ, क्योंकि अवेलेबिलिटी वैल्यू को खत्म कर देती है। तुम्हें खुद को रेयर बनाना होगा। रेयर चीज हमेशा याद रखी जाती है। जैसे हीरा मिट्टी से ज्यादा कदर पाता है क्योंकि हीरा रेयर है, मिट्टी नहीं। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 1, अपनी मौजूदगी को लग्जरी बनाओ, नेसेसिटी नहीं। नेसेसिटी की कदर नहीं होती, लग्जरी की होती है। अगर तुम हमेशा मौजूद हो तो तुम नेसेसिटी बन जाओगे, लेकिन अगर तुम थोड़ी डिस्टेंस रखोगे तो तुम रेयर लग्जरी बन जाओगे। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 2, अटैचमेंट से ज्यादा डिटैचमेंट पावर देता है। स्टोइक्स कहते थे कि जिस चीज को खोने का डर है उसी चीज ने तुम्हें गुलाम बना दिया है, लेकिन जब तुम डिटेच होना सीख जाते हो तो सामने वाला तुम्हें खोने से डरने लगता है, यानी पावर तुम्हारे हाथ में आ जाती है। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 3, इमोशन से ज्यादा एक्शन वैल्यू डिसाइड करता है। तुम चाहे जितना कहो कि तुम किसी से प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम हर वक्त पीछे भागते रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन जब तुम अपने एक्शन से दिखाते हो कि तुम खुद रेयर हो, तब तुम्हारी कदर अपने आप बढ़ जाती है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से रोज कॉल करता था, सुबह से रात तक मैसेज करता था। वो लड़की उसे हल्के में लेने लगी क्योंकि उसके दिमाग ने उसे ग्रांटेड मान लिया। लेकिन जब उस लड़के ने अचानक खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जिम गया, पढ़ाई पर फोकस किया, फोन का इस्तेमाल कम कर दिया, लड़की बेचैन होने लगी क्योंकि उसकी आदत टूट गई। यह है कदर की साइकोलॉजी। जब तक चीज मौजूद है दिमाग उसे इग्नोर करता है। एक औरत अपने पति के लिए हमेशा सैक्रिफाइस करती रही, हर काम में उसके लिए तैयार, लेकिन पति ने कभी वैल्यू नहीं दी। लेकिन जब औरत ने खुद को पीछे खींचा, अपने शौक पूरे करने लगी, खुद की आइडेंटिटी बनानी शुरू की, पति को एहसास हुआ कि वो अब उसके बिना अधूरा है। वहीं से रिस्पेक्ट और कदर शुरू हुई। पानी की बोतल सामने रखो तो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन रेगिस्तान में वही पानी जिंदगी से ज्यादा कीमती लगने लगता है। यानी डिस्टेंस और स्कैरसिटी ही वैल्यू क्रिएट करती है। हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अगर तुम हर समय रिप्लाई करते हो या हमेशा सामने मौजूद हो तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। थोड़ा स्पेस दो ताकि सामने वाला तुम्हें मिस करे। खुद पर फोकस करो। तुम्हारी लाइफ सिर्फ किसी और के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए। जितना तुम ग्रो करोगे उतना ही तुम्हारी रेयरिटी बढ़ेगी। बाउंड्रीज बनाओ। रिश्तों में बाउंड्रीज होना जरूरी है क्योंकि बाउंड्रीज वैल्यू को अलाइव रखती है। बिना बाउंड्रीज के कोई भी रिश्ता इम्बैलेंस हो जाता है। डिटैच होना सीखो। अटैचमेंट से ज्यादा ताकत डिटैचमेंट में है। जब तुम खुद को जरूरत से ज्यादा अटैच कर लेते हो तो सामने वाला तुम्हें इग्नोर करने लगता है, लेकिन जब तुम डिटैच होते हो तो वही इंसान तुम्हें खोने से डरने लगता है। जब कोई आपकी कदर नहीं करता और आप फिर भी उसके साथ बने रहते हो तो धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ गिरने लगती है। आप अंदर से खाली महसूस करने लगते हो। आप सोचते हो कि शायद आप ही गलत हो, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या आप में नहीं बल्कि आपकी अवेलेबिलिटी में है। जितना आप खुद को दबाते हो उतना सामने वाला आपको इग्नोर करता है, लेकिन जब आप डिस्टेंस बनाते हो तो आपके अंदर एक डिग्निटी आती है। ये डिग्निटी आपके वर्ड से ज्यादा बोलती है और सामने वाला मजबूर होकर आपकी वैल्यू समझने लगता है। लंबे रिश्तों में वैल्यू तभी टिकती है जब स्पेस और रिस्पेक्ट दोनों हो। अगर आप हमेशा सामने वाले की हर बात मानते हो तो धीरे धीरे रिश्ता कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखते हो तो रिश्ता बैलेंस में रहता है और कदर भी बनी रहती है। इंसान वही चीज चाहता है जो उसे मिल नहीं रही, इसलिए जब आप थोड़े रेयर बनते हो तो आपकी चाहत बढ़ जाती है। पेन से ही वैल्यू निकलती है। जब आप दूर होते हो तो सामने वाला पेन फील करता है और इसी पेन से वो आपकी इंपॉर्टेंस समझता है। प्रेजेंस से ज्यादा एब्सेंस याद रखी जाती है। जब आप सामने होते हो तो आपकी आदत पड़ जाती है, लेकिन जब आप गायब होते हो तो आपकी याद एडिक्शन बन जाती है। याद रखो, कदर हमेशा दो वजहों से आती है। या तो किसी के दिल में डर हो कि वो आपको खो देगा, या फिर वो सच में आपकी रेयरिटी समझ ले, और दोनों ही चीजें
तभी पॉसिबल हैं जब आप हर वक्त अवेलेबल ना हो। जितना आप खुद को हर वक्त सामने रखते हो उतना आपकी वैल्यू गिरती है, जितना आप रेयर बनते हो उतना आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। डिस्टेंस से ही डिज़ायर पैदा होती है। जैसे भूख तभी लगती है जब पेट खाली हो, वैसे ही इंसान तभी आपकी तरफ खींचता है जब आप थोड़े दूर हो जाते हो। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन स्केर्सिटी रिस्पेक्ट को मजबूर कर देती है। हर समय कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मत करो। सामने वाले को तुम्हें याद करने का मौका दो। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। जितना आप अपने आप पर काम करोगे उतना सामने वाले को लगेगा कि आप रेयर हो। कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा जवाब होता है। बिना कुछ कहे सामने वाला खुद सोचने लगता है कि आप क्यों दूर हो गए। कभी किसी को ये मत समझने दो कि आपकी लाइफ सिर्फ उसी के इर्द गिर्द है। बाउंड्रीज रिस्पेक्ट की फाउंडेशन है। कभी भी ज़्यादा नीडी या डिस्परेट मत बनो, क्योंकि डिस्परेशन वैल्यू को डिस्ट्रॉय करती है। बैलेंस्ड रहोगे तो सामने वाला खुद अट्रैक्ट होगा। तो अब तुम समझ गए हो कि लोग तभी कदर क्यों करते हैं जब तुम दूर हो जाते हो, क्योंकि डिस्टेंस पेन लाता है। पेन से ही क्रेविंग आती है और क्रेविंग से ही कदर पैदा होती है। तो अब साफ है कि इंसान की फितरत यही है। वो हर चीज़ को पास रहकर इग्नोर करता है और दूर होकर उसी चीज़ के लिए तरसता है। रिश्तों में भी यही सच चलता है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो तुम्हें ग्रांटेड माना जाता है, लेकिन जैसे ही तुम अपनी रेयरिटी दिखाते हो सामने वाला तुम्हें खोने से डरने लगता है। यही डर उसे मजबूर करता है कि वो तुम्हारी कदर करे। याद रखो, कभी भी अपनी वैल्यू किसी की आंखों में साबित करने के लिए खुद को छोटा मत करो। तुम्हारी रेयरिटी ही तुम्हारी ताकत है। अगर कोई तुम्हें पास रहकर नहीं समझ रहा तो दूर रहकर उसकी आंखें खोलो, क्योंकि साइलेंस और डिस्टेंस वो हथियार हैं जो बिना एक शब्द बोले इंसान को तुम्हारी इंपॉर्टेंस याद दिला देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि बिना बोले भी सामने वाला तुम्हें याद करे? क्या तुम अपनी वैल्यू को रेयर बना सकते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारी कदर अपने आप बढ़ जाएगी। अब कमेंट में मुझे बताओ, तुम्हारी लाइफ में कौन ऐसा है जिसने तुम्हारी कदर सिर्फ तब शुरू की जब तुम उससे दूर हो गए? क्या वो प्यार था, दोस्ती थी या फैमिली? तुम्हारी कहानी किसी और के लिए आई ओपनर बन सकती है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छुईं तो इस वीडियो को दिल से शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और को आज ये सुनने की ज़रूरत हो।